नमस्कार, मैं हूं दोस्तों धनराज गरासिया। आज पानरवा जागरण यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की चर्चा का विषय है विधानसभा के बजट में विधानसभा झाड़ोल के लिए क्या प्राथमिक मुद्दे हैं। विधानसभा झाड़ोल से राजस्थान सरकार में जनजाति मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी यहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं। तो विधानसभा झाड़ोल की जनता का जनजाति मंत्री से विशेष उम्मीदें हैं। क्या जनजाति मंत्री अपने विधानसभा का बहुमुखी विकास करवाने के लिए क्या प्रतिबद्ध है, इन बिंदु पर अपन चर्चा कर रहे हैं। विधानसभा झाड़ोल में उसमें 3 पंचायत समिति भाग में फैला हुआ है। पंचायत समिति कोटड़ा, पंचायत समिति फलासिया और पंचायत समिति झाड़ोल। करीब 2 लाख से अधिक मतदाता है और उन मतदाताओं की भावना के अनुकूल बजट में क्या घोषणा हो सकती है। तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बिजली की समस्या है, जिसके कारण किसानों को बिजली की आपूर्ति नहीं होने के कारण उनके फसल उत्पादन में बहुत ही समस्या होती है। पंचायत समिति कोटड़ा में पावर हाउस का निर्माणाधीन है। आने वाले समय में उनको समस्या का समाधान हो जाएगा। पर पंचायत समिति फलासिया का जो बिरोटी से लगाकर डैया का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पावर सब ग्रिड सेंटर नहीं होने के कारण किसानों को बिजली की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इस क्षेत्र की 12 पंचायतों के करीब 40,000 जनसंख्या और औसत 10,000 किसानों की मांग है। क्यों न जनजाति मंत्री महोदय पानरवा क्षेत्र में एक पावर सब ग्रिड सेंटर बनाया जाए, ताकि इस क्षेत्र के किसानों को बिजली की समस्या का समाधान हो पाए। साथ ही इस क्षेत्र में पंचायत समिति फलासिया और झाड़ोल में कथोड़ी जनजाति निवास करती है। कथोड़ी जनजाति के विकास के लिए एक विशेष प्लान तैयार किया जाए, ताकि उनको मुख्य धारा में जोड़ा पाए। आज जो वन भूमि पर निवास है, बिलाधान भूमि पर निवास है, चारागाह भूमि पर वो निवास है, क्या उनको पट्टे देकर उनके आवास निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो कथोड़ी जनजाति के बहुमुखी विकास के लिए जनजाति विकास विभाग का जो अनुदान राशि है, जो 1500 करोड़ से है, तो उस राशि का कथोड़ी जनजाति के विकास के लिए भी खर्च हो। साथ ही पंचायत समिति फलासिया में नवोदय विद्यालय की मांग की जा रही है। तो जनजाति मंत्री महोदय, आपसे विधानसभा झाड़ोल की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार को इस विषय में एक संवैधानिक दायरे में रहकर एक पत्र लिखा जाए, ताकि फलासिया में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना हो पाए। और इस क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जहां पर सड़क डामरीकरण सड़क नहीं पहुंच पाई है। ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं, उनके ग्राम पंचायतों के राजस्व गांव डामरीकरण सड़क से वंचित है। ऐसे गांवों की सर्वे करके भारत सरकार, राजस्थान सरकार तक बात रखी जाए, ताकि वहां तक सड़क का निर्माण हो पाए। और इस क्षेत्र में जो विद्यालय हैं, जहां पर शिक्षकों की कमी है, उस कमी को पूरी करने के लिए जो शहर के आसपास में शिक्षक है, उनका स्थानांतरण, उनका ट्रांसफ़र कर उसको ग्रामीण क्षेत्र में लाया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाओं को शिक्षा मिल पाए। और जर्जर विद्यालय हैं जिनके लिए बजट की ज़रूरत है, उन विद्यालयों के लिए भी बजट का प्रावधान रखा जाए, ताकि आदिवासी अंचल के बालक बालिकाओं को सुरक्षित स्थान में बैठकर पढ़ाई करने का अवसर मिल पाए। ऐसे कई गांव हैं जहां पर पेयजल की समस्या है।
तो उनके लिए पनघट योजना, जल जीवन मिशन के तहत उनके घरों तक भी शुद्ध पानी पहुंचाने का भी प्रयास करना होगा। साथ ही इस क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत आमीवाड़ा में ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुला हुआ है, पर राजनीतिक अड़ंगे के कारण उसका उद्घाटन नहीं हो पाया है, तो मैं जनजाति मंत्री महोदय आपसे अनुरोध करने जा रहा हूं कि उस संस्थान का भी उद्घाटन, लोकार्पण हो जाए, ताकि इस आदिवासी अंचल के करीब 200 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त होगा। और इस क्षेत्र में जो प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करते हैं उन युवाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर एक आधुनिक सुविधा युक्त लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए, ताकि उस लाइब्रेरी में बैठकर आदिवासी अंचल के साथ सर्व समुदाय के लोग, युवा पढ़ाई करके अपने सरकारी सेवा में जा पाए। मुद्दे बहुत हैं और सरकार की योजनाओं का धरातल पर किस प्रकार क्रियान्वयन हो, उसके लिए भी प्रयास होना चाहिए। और जो जनजाति विभाग का जो 1500 करोड़ का जो राशि है, जो हर वर्ष में खर्च होनी चाहिए, कहीं न कहीं नौकरशाही की लापरवाही के कारण जो 1500 करोड़ की राशि खर्च नहीं हो पाती है, जिसके कारण दक्षिण राजस्थान में सक्रिय राजनीति में भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत जनता की इस बात को प्रमुखता से उठा रहे हैं। वो राजस्थान सरकार के जनजाति मंत्री से सवाल कर रहे हैं, आखिर 1500 करोड़ की राशि का उपयोग कहाँ हुआ और उससे होने वाले कार्यों की जानकारी हमें जनता को उपलब्ध करवाए। ये सवाल भारत आदिवासी पार्टी का नहीं है, इस TSP क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक मतदाता का है। इससे पहले भी सरकारें रही, पर कहीं न कहीं राजनीतिक दलों ने आदिवासी क्षेत्र का विकास नहीं हो, जिसके कारण आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी पेयजल की समस्या है, शिक्षकों की कमी है। कहीं न कहीं इस क्षेत्र से जो राजनीतिक में नेतृत्व कर रहे थे, वो साक्षर नेता होने के कारण अपनी बात को विधानसभा पटल पर प्रमुखता से नहीं रख पाए, जिसके कारण सरकारों ने इस क्षेत्र को विकास से हमेशा दूर रखा है। पर मैं आदिवासी समाज का एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते आप सभी दक्षिणी राजस्थान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील कर रहा हूं, अगर समय रहते नहीं जगे तो तुम्हारी कुर्सी जाने वाली है। इसलिए जनता ने आपको वोट देकर विधानसभा में भेजा है, तो उसके अनुकूल काम करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में इस दक्षिणी राजस्थान की जनता आपको वोट से जवाब देगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।